त्रिपाठी जी, आज का क्या उद्देश्य है? आपने पीछे रखवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो खेदड़ धरने से जो हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं उसकी आत्मा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और बड़ा दुख की घड़ी में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बड़ा दुख है इस बात का कि ये तानाशाही सरकार लोगों के घर उजाड़ने का काम करती है। आज बीजेपी जेजेपी सरकार जो है वो तानाशाह हो चुकी है और खेदड़ गांव के शांतिपूर्ण चल रहे पिछले 3-4 महीने से धरने पर लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाकर काफ़ी किसानों को घायल किया है और एक किसान शहीद भी हो गया। मैं तो इस बेशरम सरकार को बताना चाहूँगा कि आप सरकार नहीं, आप तो अंग्रेज़ों जैसी हुकूमत चलाने लग रहे हो। हमने सरकारें बहुत देखी पर इस प्रकार की तानाशाह सरकार आज पहली बार हमने देखी है। इस सरकार में जनता के विकास की बात करने वाला कोई भी नहीं है, काम करने वाला कोई भी नहीं है, हक की बात करने वाला कोई भी नहीं है। धरना प्रदर्शन पूरे देश में चला हुआ है। हरियाणा प्रदेश में तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धरने पर लोग ना बैठे हों। आपके डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोग हर जगह जगह धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार तो मनमर्जी से चल रही है। मंत्री माल लूट रहे हैं, एमएलए माल लूट रहे हैं, उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। किसी की समस्या है, जनता की समस्या है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी से मतलब है। आज बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मैं बताना चाहूँगा कि आपका बिजली मंत्री यहाँ पड़ोस गाँव में आया था, 30 आदमी आए थे केवल उसे मिलने के लिए। जनसभा को उसी टाइम छोड़ के भाग गया था। कल दादरी के अंदर सीएम साहब ने जनसभा करी है। आपको पता कितने आदमी थे? जहां लाखों की संख्या की बात करते थे वो 300-400 आदमियों में सिमट की रह गई जनसभा। सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, खट्टर साहब स्वयं देखे थे। अब प्रदेश के में बीजेपी और जेजेपी का समय जा चुका है। अब गांव में इनको जूतों की माला डलेगी इन नेताओं के। इन लोगों ने ऐसा हाल कर दिया। अभी इसी घटना को लेके मसूदपुर गांव में रोड जाम करे है। अभी चारों तरफ रोड जाम होने लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिजनों को बिना बताए सिविल अस्पताल से शव को उठा के अगरवा ले गए। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या चाहती है सरकार, क्या चाहता है प्रशासन? मैं तो कहूँगा कि सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सरकार है ही नहीं। ये तो अंग्रेज यहाँ आके बैठ के हैं दोबारा, और दोबारा से इस प्रदेश को आज़ाद करवाने का काम करना पड़ेगा, इस देश को आज़ाद करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब यहाँ पास में आया हुआ है आंसी में, क्या उसको फर्ज नहीं बनता किसान के परिजनों से मिलके उनको सांत्वना देने का? वोट लेने के समय तो ये पैर पकड़ते हैं उन लोगों के, और आज किसान गुजर गया तो 2 शब्द बोलने जो का नहीं है, डूब के मरना चाहिए। सारी उम्र जो आदमी चुनाव नहीं जीत सका, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी आज मंत्री बन के किसानों को मरवाने लग रहा है। डूब के मरना चाहिए इन लोगों को। सिर्फ धन कमाने की इनको लगी हुई है, लूट लो पूरा प्रदेश को। हर एंगल से भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। क्यों है? इसलिए है कि नेताओं को बैग चाहिए हर रोज शाम को। पूरे प्रदेश में हर चीज फेल हो रही है, चाहे शिक्षा उठा लो, कुछ भी उठा लो। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि कल की जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो पुलिस की तानाशाही रवैये के कारण एक किसान शहीद हुआ है, इस बात की हम घोर निंदा भी करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला पर 302 की एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आम घरों में ये बात हो जाए तो 120 में सारा घर कान लपेट ले पुलिस। तो अब पुलिस को पूछना चाहूँगा, मैं डीजीपी से पूछना चाहूँगा, मैं अधिकारियों को पूछना चाहूँगा जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, क्या इन 3 लोगों पर एफआईआर करोगे? क्या 120 में इन 3 लोगों को लेओगे? क्या किसके लट से, किसके कारण किसान शहीद हुआ है, उन पे कार्रवाई होगी? आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खेदड़ ग्रामीण वासियों के साथ है और इस बात के हक में है, इस बात के हक में है कि खेदड़ प्लांट की राखी गांव को ही दी जाए, जिससे एक बहुत बड़ी गौशाला चलती है।
न कि नेताओं के घर में जाना चाहिए वो पैसा। लेकिन नेता चाहते हैं कि राखी को बेच के और हम करोड़पति हो जाएं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इनका टेंडर करवाएंगे, अपने आदमियों को देंगे और फिर मोटा पैसा खुद कमा जाएंगे। ये रणजीत चौटाला की एक बहुत बड़ी चाल है। मैं बताना चाहता हूं प्रदेश को कि राखी का जो टेंडर है जो एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये रणजीत चौटाला रुपये कमाने का पैसा कमाने के लिए अपने आदमी को टेंडर देकर इस पूरे के पूरे माल को लूटना चाहे और गांव वाले इस माल को बचाना चाहे। भाई साहब, एक तो नेता की जेब में जावे या फिर गौशाला में गौवे खावे। यही मेरा सवाल है सरकार से भी, और मांग भी है तुरंत प्रभाव से ग्रामीणों की मांग को मान्या जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार का आंदोलन हम नहीं होने देंगे। आंदोलन करने से पहले ही हम उन लोगों की मांगों को मानने का काम करेंगे। भाई साहब, ये वायदा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आप जनता से करता है, इसीलिए आज हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। राठी जी, बात आती है कल जो डेड बॉडी बिना पताए परिजनों को शिफ्ट करने का, इसको थोड़ा समझाएंगे आप क्या है? ये देखो, ये बहुत बड़ा खेल है। यहाँ का प्रशासन मिनट मिनट में सीएम से, डिप्टी सीएम से, बिजली मंत्री से बात करता है, उनका आदेश आता है, अब ऐसे कर दो, अब ऐसे कर दो, अब ऐसे कर दो। इन लोगों ने बिना बताए परिजनों के, हम ढूंढते रहे, उसके परिजन ढूंढते रहे, वीडियो भी आई हुई है डॉक्टरों की, कोई बताने के लिए तैयार था ही नहीं कि बॉडी को कहाँ भेज दिया। वो तो रात को, देर रात को उन लोगों ने बताया कि हम अग्रवाल लेके गए हैं। पहले तो पता ही नहीं था। बिना परिजनों की मर्जी से पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं दाढ़ में काढ़ा है भाई साहब। अगर इसको सही कानूनी प्रक्रिया से निपटाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, सीएम, डिप्टी सीएम, बिजली मंत्री और कई अधिकारियों पर 302 का पर्चा दर्ज हो सकता है। अगर ये सरकार इसको दबाएगी तो जिस दिन कोई दूसरी सरकार आएगी या आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने का काम करेंगे। भाई साहब, ये वायदा हम करते हैं। तानाशाही रवैया आपने शुरू में बताया, किस तानाशाही की बात कर रहे हैं? एक बात बताओ भाई साहब, ये तानाशाही तो है, इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी? इससे बड़ी तानाशाही हो सकती है? 3-3, 4-4 महीने आंदोलन चलते हैं, हजारों लोग आंदोलन पे इकट्ठे होते हैं, विपक्ष के सारे नेता वहां चले जाते हैं और फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं चलती। क्या मोदी साहब, दुष्यंत और रणजीत चौटाला, क्या खट्टर साहब, दुष्यंत और रणजीत चौटाला मोदी साहब बनना चाहते हैं? ये तो मोदी की नियम थे कि सालों लंबे आंदोलन चलवाओ, उन्हीं को बदनाम करो कि गलत बैठे हैं, गलत तंग करने लग रहे हैं। अरे कोई रोड जाम नहीं कराया, किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं कराया, शहर में बाजार बंद नहीं करवाया, फिर वो लोग वहाँ अपने एक ओढ़ने सड़क के सारे बैठे थे, फिर भी उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? मेरा ये सवाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और दुष्यंत चौटाला, रणजीत चौटाला जी से है। जब जब चौटाला खानदान सत्ता में आता है, कोई ना कोई कांड करवाता ही करवाता है। ये लोग जो हैं आदमी मरवाने के हैं, जनता का भला करने के नहीं है। मैं चौटाला से पूछना चाहता हूँ, दुष्यंत से, मैं रणजीत चौटाला से पूछना चाहता हूँ, एक काम गिनाओ, एक काम कि हमने सत्ता में आने के बाद, बीजेपी के साथ सत्ता में बैठने के बाद ये काम करे। आज बिजली बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार है, सारी सबको पता है। और ये जो राखी का खेल चल रहा है खेदड़ में, इसके पीछे गहरी साजिश है और पैसा कमाने की साजिश है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।